हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर रचना दुबे हूँ और मैं आज आपसे बात करूंगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। पीसीओएस की समस्या आजकल महिलाओं में बहुत ही सामान्य होती जा रही है और इसके कारण जो संतानहीनता के केसेस हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें हमारे मन में जरूर ये जिज्ञासा रहती होगी कि आखिर ये बीमारी है क्या और इससे संतानहीनता का क्या संबंध है। पीसीओएस का अर्थ होता है यदि किसी महिला में माहवारी अनियमित हो या माहवारी देर से आती हो, माहवारी रुक रुक के आ रही हो, उसके चेहरे पर, शरीर पर अत्यधिक बाल हो, मुहासे हो, बाल झड़ रहे हो, या तीसरा इसका लक्षण है यदि सोनोग्राफी में जो अंडाशय है यानी कि ओवरीज है उसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हो। इसे हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी यानी कि पीसीओएम कहते हैं। इन लक्षणों में से यदि महिला में दो भी लक्षण मौजूद हैं तो हम उसको कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से वो महिला ग्रस्त है। ऐसे में पीसीओ से ग्रस्त महिलाओं के स्वास्थ्य पर और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव और परिणाम होते हैं, पर जो मुख्य लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है वो संतानहीनता होता है। तो आइए जानते हैं कि पीसीओएस की महिलाओं में संतानहीनता की समस्या होती ही क्यों है। पीसीओएस के अंदर एक जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मासिक चक्र के पहले 15 दिन में ओवरी के अंदर एक फॉलिकल डेवलप होता है और वो लगभग 14 डेज में वो अंडा रप्चर हो जाता है, एग रप्चर हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है। पर जिन महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में एक मोती की माला की तरह दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्ल रिंग अपीयरेंस इन सोनोग्राफी। तो जिनमें ओवुलेशन की प्रक्रिया रुक जाती है और छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, कोई भी इतना मैच्योर नहीं हो पाता है कि वो रप्चर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और महिला गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो आइए जानते हैं कि हम पीसीओएस की महिलाओं में क्या सलाह देते हैं और क्या इलाज करते हैं। तो पहला इलाज होता है वजन कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना। पीसीओएस में वजन बढ़ना बहुत ही आम लक्षण होता है और महिलाएं जिन्हें पीसीओएस होता है वो ओवरवेट होती हैं, ओबीस होती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो सबसे पहले तो अपना वजन कम कर लें। यदि वो 10% वजन भी कम कर लेती हैं तो कई बार ओवुलेशन अपने आप ही होने लगता है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है। यदि वजन कम करने से, व्यायाम करने से, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से भी ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम कहते हैं कि हम टैबलेट्स देंगे जिन्हें हम ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, यानी कि लेट्रोजोल और क्लोमिफेन साइट्रेट। इन्हें माहवारी के दूसरे दिन से 5 दिन के लिए दिया जाता है और सोनोग्राफी करके निश्चित किया जाता है कि ओवुलेशन टैबलेट्स के माध्यम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा हम कम से कम टैबलेट्स से शुरुआत करते हैं और जिस प्रकार महिला के शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसी हिसाब से हम डोज को बढ़ाते या घटाते हैं। टैबलेट्स का इलाज लगभग 3 से 6 महीने तक हम लोग देते हैं। यदि 3 से 6 महीने के बाद भी अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको इंजेक्शंस देके फिर ओवुलेट कराने की कोशिश करते हैं। यदि यह इलाज भी सफल नहीं होता है तब फिर डॉक्टर्स के पास एकमात्र जो चारा रह जाता है वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। आईवीएफ के इलाज केवल 10% महिलाओं में किया जाता है और जिन महिलाओं को पीसीओएस है उन्हें आईवीएफ से पहले भी हम लोग बोलते हैं कि वो वजन कम कर लें और लाइफस्टाइल रेगुलेट कर लें। पीसीओएस के केसेस में आईवीएफ की सफलता का दर जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को काफी एग्स बनते हैं और काफी एम्ब्रियोज भी तैयार हो जाते हैं, तो उनको फ्रीज करके हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आपको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ड्रग्स के माध्यम से, इंजेक्शंस के माध्यम से या फिर लास्ट में आईवीएफ के माध्यम से 90% जो महिलाएं होती हैं वो गर्भवती हो सकती हैं। थैंक यू।